पर राघवेंद्र सिंह जी, हुमायूं कबीर का बाबरी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव डाल रहा है, क्या ये सच है? क्योंकि देखिए 11 तारीख से पहले ही, आज 12 तारीख है, 11 तारीख को लोग जमा हुए थे, उससे पहले ही योगी जी ने कह दिया कि भाई हम कयामत तक बनने नहीं देंगे। तो हुमायूं कबीर के प्रोजेक्ट का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर साफ दिखाई पड़ रहा है। क्या आप वहां मस्जिद बनने नहीं देंगे? मस्जिद बनने नहीं देंगे या बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे? पंकज जी देखिए, सीधा उत्तर है इसका। उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख मस्जिदें हैं, छोटी बड़ी मिला करके। भारत में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। और भारत में जितने भी मुस्लिम फिरके होते हैं सभी रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। किसी भी मुस्लिम देश में 1 से 2 से ज्यादा फिरके नहीं रहते हैं। भारत में सभी स्नेह से रहते हैं और हिंदू समाज को या किसी अन्य समाज को कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी तब हो जाती है जब कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग अपने आप को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ने के लिए पूरी हठधर्मिता पर आबादा रहते हैं। भाई, मस्जिद बनाने का कौन विरोध कर रहा है? तमाम मस्जिद बनाइए। आप अयोध्या में मस्जिद की जमीन दी गई है, वहां पर तो बनाए नहीं पा रहे हैं। वास्तविकता ये लोग सीधा जोरी पे आबादा है। ये जो हुमायूं कबीर है वो निश्चित रूप से ममता बनर्जी का एजेंडा, और ये सब ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पर तो कोई काम किया नहीं है। अब वो आखिरी समय में उनकी सांसें फूल रही हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का ये कदम उठाया है कि इस प्रकार से हम हुमायूं कबीर को खड़ा कर देंगे। हुमायूं कबीर के माध्यम से फिर हम लोग हिंदू मुस्लिम करा करके पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लेंगे। देखिए, पूरा देश जानता है जिस तरीके से विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पुराने जितने मंदिर हैं उसमें कहीं ना कहीं तोड़ का, कहीं ना कहीं उसको गिराया गया है। नहीं गिराया गया तो उसको खंडित करने का काम किया गया है। जितने भी पुराने मंदिर हैं मध्य भारत में, वहां पर निश्चित में दाग मिल जाएंगे। चाहे आप देख लीजिए, आप काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लीजिए, उसकी पश्चिम दीवार देख लीजिए, उसमें ये नहीं लोग नहीं, सीना जोड़ी पर आबादा है, वो कह सारी रहे हैं बातें कि ये ठीक है, मस्जिद है। वो सारी बातें ठीक है। सवाल ये उठता है कि वो आप कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में बना लेते वो जमीन जो सुप्रीम कोर्ट से मिला है, आप एक तरफ ये बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बंगाल में वो बना रहे हैं, वो मस्जिद बना ले, जहां चाह रहे हैं बना ले, पर हम बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबरी नाम नहीं लिखा होना चाहिए। आपके नेता ने भी कहा कयामत तक बनने नहीं देंगे, शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि बाबरी लिखने नहीं देंगे। सवाल यह है कि बंगाल में बाबरी बन रहा है सियासी प्रयोगशाला। हमारे साथ समाजवादी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, बाबरी सियासी प्रयोगशाला बंगाल में बन चुका है, यह सच है। टीएमसी भी हैरान है, बीजेपी भी हैरान है, सब लोग एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, पर उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। क्या बंगाल का मुद्दा उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? खासतौर पर तब से जब योगी जी ने खुल करके कह दिया कि यह कयामत तक ऐसा कुछ बन नहीं पाएगा, यह कयामत तक, क्योंकि कयामत आएगा नहीं तो बनेगा कहां से? हाँ, नमस्कार पंकज जी, हमारे पहले साथियों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, ऐसा योगी जी आजकल कुरान पढ़ रहे हैं। कयामत का जो हम लोग जानते हैं, कयामत शब्द का प्रयोग कुरान में हुआ है, तो कुरान पढ़ रहे हैं तो उसकी चीजें अपने आप जबान पे आ जा रही है, उसमें कोई उनकी गलती। अरे साहब, मंदिर मस्जिद या कोई निर्माण कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या? बंगाल में हो रहा है। और बंगाल में हो रहा है। ये देश, पूरे देश के किसी भी भूभाग पर भारत का संविधान प्रभावी है, भारत का विधान प्रभावी है, भारत का कानून प्रभावी है। कोई गलत काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जो भी है उसके लिए न्यायपालिका है, उसके लिए प्रशासन है। उनको आप शिकायत करिए, कोई आहत वर्ग है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है, हम नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये बताइए, किसने संविधान को अधिकार दे दिया? कल एक चैनल में बैठ करके ये कह रहे थे, हमने तो कह दिया कि हम ये नहीं करने देंगे, हम ये करेंगे। इनके मातृ संगठन के प्रवक्ता बैठ करके
अरे भाई, संविधान में कहाँ लिखा है कि कोई बजरंग दल, कोई फलाना दल, कोई धमाका दल ये कहे कि हम ये होने देंगे, नहीं होने देंगे? भाई, इस देश के अंदर कुछ निर्माण होगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, वो कानून सम्मत होगी, संविधान सम्मत होगी। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बंगाल के लैंड का चार्ज है क्या, जो इस तरह की बात कर रहे हैं? भाई, निर्माण का अधिकार क्या? नहीं पर वो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं। संविधान की शपथ से ना मुख्यमंत्री, कि कहीं और दूसरे किसी किताब की शपथ लेकर मुख्यमंत्री हैं? अगर संविधान की शपथ लेकर के संविधान में दी गई प्रदत्त व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको संविधान का सम्मान करना चाहिए, संविधान सम्मत बात बोलना चाहिए। क्या बंगाल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, कर्नाटका के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फरमान करना उचित है? सिर्फ केवल और केवल हम, यहाँ तक तो लोग कह रहे हैं हुमायूं कबीर भी इन्हीं की पार्टी का है, पहले शायद इनकी नहीं, पार्टी ठीक है, चुनाव भी लड़ा है। ठीक है, पर ये हो सकता धर्मेंद्र है सिंह जी, प्रयोग कर रहे धर्मेंद्र सिंह जी हो। और दो पैनलिस्ट हैं, उनके पास मैं जाना चाहता हूं, पर एक लाइन में आपसे पूछना चाहूंगा, आप बाबरी मस्जिद के फेवर में हैं क्या? मस्जिद बने ये तो बीजेपी भी कहती है, पर कहती है नाम बाबरी नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी क्या मानती है? भाई, मस्जिद बनाओ, बाबरी लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी ऐसा सोचती है क्या? देखिए पंकज जी, देश में संविधान सम्मत जो भी काम हो उसके हम खिलाफ नहीं है। कौन क्या कहता है, अगर कोई गलत चीज है तो उसको न्यायपालिका डिसाइड करती है। हम उसमें कौन होते हैं राय देने वाले? अरे भाई, ये राघवेंद्र जी कोई मंदिर बनाने लगे, किसी भी देवी देवता का नाम से बनाए, किसी के नाम से बनाए, उसको रोकने वाले हम या कोई हमारे साथी जो बैठे हैं अनिल कुमार जी, कौन होते हैं? भाई, ये हाँ, जमीन सरकारी जमीन नहीं, कब्जा कर रहे हैं, सवाल तो हमारी यही जमीन पे उठ बना रहा है रहे ना। हो, देखिए, हमारे हित प्रभावित अंतर हो तो रहे हैं। वही है ना। अरे मैं भाई, इस मैं देश अपने में और दो पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। चलिए, इस बारे में आप खुल करके नहीं बोल रहे, राजनीतिक मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन एक बात रमेश ठाकुर जी, नहीं। कि उनके दायरे में आता है नहीं आता है, ये वैलिड सवाल है, पर एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी मस्जिद का, और वो भी जो नया मस्जिद बन रहा हो, उसमें बीजेपी कह रही है मस्जिद बनाइए, आपका स्वागत है, बाबरी नाम को लेकर के बीजेपी को आपत्ति है। समाजवादी पार्टी से हमने पूछ लिया, बाबरी मस्जिद बनाने के समर्थक हैं क्या? भाई, लड़ाई तो यहीं पर है ना, बाबरी नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लड़ाई तो यहीं पर है। अब इस पर सियासत हो रही है, चाहे बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में और ज्यादा सियासत अब होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, जैसे आपने कहा सियासत होती हुई दिख रही है, सियासत क्यों ना हो, क्योंकि मुद्दा ही बिल्कुल सियासत वाला है, गर्मा गर्म मुद्दा है, और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सूट करने वाला मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ऐन वक्त पहले, चाहे प्रदेश के हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे केंद्र का हो, अगर इस तरह का मुद्दा कहीं पे उठता है तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन मुद्दा यहाँ फंस ये गया जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाहर निकल के कह दिया भैया मस्जिद बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाबर है उसका नाम हटा दो, तो मुझे लगता है मुद्दा खत्म हो गया, इस पे ज्यादा बहसबाजी नहीं हो जाती। अब दूसरा पहलू इसका ये आ जाता है, ये जो जगह है वो पश्चिम बंगाल की धरती है, और वहां पे मुझे लगता है आसनसोल से लेके 24 परगना जैसे जिलों में जब आप उसका भौगोलिक इतिहास उठा के देखते हो और मौजूदा स्थिति को आप जब देखते हो, तो आपको जब दिखाई देता कि बहुसंख्य संख्या में वहां पे मुसलमानों की आबादी है। अगर ये मस्जिद ही बन जाती है, किसी के भी नाम से बन जाती है, तो जाहिर सी बात है अगर उसमें जरा सा भी सहयोग या सहानुभूति प्रदेश सरकार ने या ममता बनर्जी ने या टीएमसी ने दिखा दी, तो ये मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अपने आप निकल जाएगा। उनको लगेगा कि भैया ये तो हमारे हक की बात कर दी, हमारे हक हुकूक की बात कर दी हमारे मुख्यमंत्री साहिबा ने। अब यहाँ पे स्पेस भारतीय जनता पार्टी खुद को ढूंढ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कहाँ से विजय हासिल कर सकती है, वो क्या कर सकती है, उसमें ये है जिस तरीके से उन्होंने लकीर खींची थी पिछले चुनावों में, वो बड़ा अप्रत्याशित था। किसी ने सोचा नहीं था कि भाई इतनी सीटों पे, 70 पार सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ऐसे राज्य में चली जाएगी जहां पे उनका कभी कोई वजूद नहीं होता था, संगठन नहीं होता है। लेकिन इस बार का जो माहौल है पंकज जी, वो बदला हुआ है। टीएमसी के लिए चुनाव आसान नहीं है कि भैया आपने 3 दशक पहले तक की जो राजनीति जिनके हाथों से, जिनके चुंगल से आपने बहुत आसानी से निकाल ली थी, गले से खींच ली थी, वो अब इतनी आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है, किस दमखम से लड़ती है,
किन ताकतों के साथ में लड़ती है, साम दंड भेद सब कुछ अपनाती है। और कमोबेश मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है, क्योंकि इस बार पूरी की पूरी मशीनरी टीएमसी के गढ़ में जाके खड़ी हो गई है। अब यहां से टीएमसी को निकलना अपने आप में चुनौती है, वरना अगर अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट की जो तस्वीर निकल के आई है काले कोर्ट में, जो ममता बनर्जी दिखी थी, तो ये नौबत उनके सामने नहीं आती कि सारे काम धाम छोड़ के सीएम की कुर्सी कुछ समय के लिए छोड़ के आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खुद को खड़ा होना पड़ेगा। आपने किसी वकील पे आपको विश्वास नहीं था, किसी पे विश्वास नहीं था, आपको पता था कि चीजें गड़बड़ाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से इस बार घेराबंदी कर दी है, तो उससे टीएमसी में कहीं ना कहीं खलबली इस बात को है कि बहुत आसान चुनाव तो नहीं है। अब उसमें नहीं ये तुरुफ का पत्ता साबित हो जाएगा, ये वाला जो मुद्दा आ गया है बाबर नहीं की नाम से बनती है कि नहीं नहीं बनती है। अगर मस्जिद भी रमेश जी अगर बन जाती है, रमेश जी सुनिए बंगाल में तो जो असरदार होगा होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? सवाल ये भी उठ रहा है ना। एक बड़ा मैं तबका कह रहा है, एक बड़ा तबका कह रहा है कि जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर वहां हाई नहीं हुआ, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हाई होता दिख रहा है। दरअसल लेकिन मुझे टीएमसी पंकज भी जी इस मसले पर डिफेंसिव हो रही है। टीएमसी को लग नहीं रहा है कि उसी की पार्टी का निकला हुआ विधायक टीएमसी के चीफ मिनिस्टर को भी चुनौती दे रहा है, योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती दे रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि बी टीम ये बीजेपी की है, कौन किसकी बी टीम है, कौन किसको मदद पहुंचा रहा है। और ये बंगाल से मदद पहुंचाते पहुंचाते उत्तर प्रदेश तक पहुंच जा रहा है। ये मामला है क्या है? यही तो बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये क्या मामला है? नहीं ये क्या राजनीति? पंकज जी, मैं वहीं पे आ रहा था। मैं बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश में ही आ रहा था। अब शुभेंदु अधिकारी ने एक शब्द एक बयान देके फंसा दिया भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे। उन्होंने कह दिया भैया ठीक है, इसको झटका मत दो, हलाल कर दो। वही वाली नौबत उन्होंने लाके छोड़ दी। अबे भाई, भारतीय जनता पार्टी की तो लाइन ही यही है कि न न मस्जिद बनेगा, ना किसी के नाम से बनेगी। अब हमारे राघवेंद्र जी कह रहे हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दे दिया कि 6 लाख मस्जिद बनी है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ये था कि कुछ ना हो, बिल्कुल सपाट रहे। अब उत्तर प्रदेश में आग क्यों ना लगे, 2 महीने के बाद में निकाय चुनाव होने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे तो कोई मुद्दे हैं नहीं, चाहे विकास का, महंगाई का, जो हम गिनाए उसके जरिए चली जाए, क्योंकि कई मुद्दों में वो फंसी पड़ी है। तो जाहिर सी बात में 2 महीने के बाद में निकाय चुनाव है, और जैसे ही निकाय चुनाव संपन्न होगा, उसके 3 महीने के बाद में 27 का बिगुल बज जाएगा। और बिगुल बजाने के लिए कोई ना कोई तो बेसिक आधार कोई चाहिए होगा ना। और उस बीच में मुझे लगता है यहाँ का चुनाव निपट जाएगा। और जो चुनाव की जो निपटी होगी, जो तपिश होगी, उस तपिश को लेके भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 27 को भुनाने की कोशिश करेगी। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, हुमायूं कबीर के बारे में ये बात विपक्ष ने जन जन तक पहुंचा दी, टीएमसी ने भी अपने तरफ से पहुंचा दी। देखो ठीक है, हमारा निष्कासित वो विधायक जरूर है, लेकिन उससे पहले तक तो पाला पोसा भारतीय जनता पार्टी का ही है। उन्हीं का झंडा लेके, उन्हीं का नाम बुलंद करके तो चुनाव लड़ता था। तो यहाँ पे तो फंस गए दोनों लोग, ना टीएमसी के पास कुछ बचा, ना बचा भारतीय जनता पार्टी के पास। अब जनता को आप इतनी आसानी से बरगला नहीं सकते हो कि नहीं, ये कह दे वो तुम्हारा आदमी है, ये मेरा आदमी है। वहां की जो जनता है, मुझे लगता है बंगाल की, पिछले चुनाव में मैं वहां कवर करने गया था, लोगों से देखा था, वहां की पंकज जी जो जागरूकता जो है लोगों के अंदर, वो मुझे लग रहा है अपने यूपी बिहार वगैरह के मुकाबले बड़ी अच्छी है। वो एंड टाइम पे अपने पत्ते खोलते हैं, नहीं खुद से एनालिसिस करते हैं नहीं, किसको वोट देना पर है, किसको नहीं देना है। ये चलिए, पोलराइजेशन का आरोप लग रहा है। अनिल कुमार गर्ग जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पर इस फैक्ट को भी हम नकार नहीं सकते ना कि ममता बनर्जी भी अब कालीबाड़ी मंदिर बना रही हैं, जगन्नाथ मंदिर बना रही हैं। आखिरकार उनको क्या सूझ गया, उनको क्या दिखने लगा कि उनका इमेज ममता बनर्जी से ममता बानो ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो मंदिर बनाने के लिए निकल पड़ी हैं। अब उनको संस्कृति याद आ रही है, सारी बात याद आ रही है, जैसे तमाम सियासी पार्टियों का होता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को भी देखिएगा कि जिन पर इन्होंने भी डंडे चलाए, उनके लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना शुरू कर दिए। और उसकी बड़ी सीधी सी बात है
कि पॉलिटिकली जो सूट करेगा वो हर सियासी पार्टियां करती हैं। अनिल कुमार गर्ग जी, ये मुर्शिदाबाद की राजनीति अब उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने लगी है, इनफैक्ट जोरदार तरीके से प्रभावित करने लगी। और स्टेट के लीडर नहीं बोल रहे हैं, पर यूपी के सुप्रीमो बोल चुके हैं। अब फिर से चैलेंज कर रहे हैं हुमायूं कबीर। ये कौन किसको चैलेंज कर रहा है? दरअसल ये सवाल है। सवाल जो हुमायूं कबीर चैलेंज कर रहे हैं वो ममता बनर्जी को कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो चैलेंज कर रहे हैं वो हुमायूं कबीर को कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं, या कांग्रेस को कर रहे हैं? किसको कौन चैलेंज कर रहा है? पंकज जी, पिछले एक दशक से जो एक प्रचलित इक्वेशन सेट होती थी ना, कि मुस्लिम वोट प्लस हिंदुओं के एक बड़े तबके के वोट मिलाकर के आप सत्ता में आ जाते थे और जीत जाते थे, वो पिछले एक दशक से ये इक्वेशन थोड़ी गड़बड़ा गई है। क्योंकि अब जो है, जो पार्टियां सीधे सीधे मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, उन लोगों के खिलाफ फिर हिंदू जो है ध्रुवीकरण के कारण वो एक तरफ वोट दे रहे हैं, और इसलिए फिर उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गए हैं, इसलिए वो मुस्लिम अपीजमेंट पिछले दरवाजे से खेलना चाहते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। आपने बात की मुर्शिदाबाद की, हुमायूं कबीर की और बाबरी मस्जिद की, कि इसका विरोध क्यों है। देखिए, अभी आपने एसपी के साथी से पूछा, क्या आप जो मुर्शिदाबाद में कथित बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है उसके पक्ष में है या विरोध में है? इनका जवाब स्पष्ट नहीं था। आप किसी भी पार्टी से पूछ लीजिए, उसका एक ही जवाब होगा कि नहीं नहीं, हम किसी के विरोध में भी नहीं है, पक्ष में भी नहीं है। आप टीएमसी से पूछ लीजिए, क्या आप वहां पे जो कथित बाबरी मस्जिद बन रही है उसके विरोध में है क्या? वो ये तो बता देंगे, ये इससे पहले बीजेपी का नेता रहा है, बीजेपी की बी टीम है, सारी बातें कर देंगे। लेकिन जो हो रहा है वो उस नाम से साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, वो ये नहीं बताएंगे। जहां तक भाजपा का सवाल है, उसने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दी है। उसने स्पष्ट बता दिया है, हम देश में किसी भी स्थान पे किसी भी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाबर के नाम से बनने वाली किसी भी मस्जिद के, किसी भी इमारत के खिलाफ है। अब उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि बाबर का नाम नहीं होना चाहिए, आप मस्जिद बनाइए, धूमधाम से बनाइए और हमारा सहयोग भी लीजिए। उनको अपीजमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको इस बात से भी लेना देना नहीं है कि अगर मस्जिद बनेगी, हम समर्थन कर रहे हैं मस्जिद का, तो हमारे हिंदू वोट नाराज होंगे या नहीं होंगे। वो खुल के कह रहे हैं, आप मस्जिद बनाइए लेकिन सिर्फ बाबरी के नाम से मत बनाइए। एक बात। दूसरे लोग ये कह ही नहीं पा रहे कि आप बाबरी के नाम से बनाइए या ना बनाइए, वो यही कुछ स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे। बाकी कोई पार्टी आपको स्पष्ट जवाब नहीं देने की स्थिति में, क्योंकि उनको लगता है कहीं हमारे मुस्लिम वोट ना नाराज हो जाए। बीजेपी को ये डर है ही नहीं, उनको लगता है नाराज होंगे होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है। एक बात। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, उसका जो पारा है वो उत्तर प्रदेश में क्यों है। दो बातें हैं। एक, बाबरी मस्जिद के नाम से जो कथित ढांचा था वो था कहाँ पे? वो था उत्तर प्रदेश में, वो था अयोध्या में, जिसकी जगह अब वहां पे राम मंदिर बना हुआ है। और ये पीछे का इतिहास बताता है, जब भी मुस्लिम आक्रामकता आए, उन्होंने जो मंदिर ढहाए, वो मंदिर इसलिए ढहाए कि मंदिर से उन्होंने ईंटें लेनी थी, मंदिर वाली जगह लेनी थी। वो इसलिए ढहाए क्योंकि वो हिंदुओं को उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे, उनकी संस्कृति नष्ट करना चाहते थे। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप काशी में जाएंगे तो मंदिर के बिल्कुल साथ में मस्जिद है, आप मथुरा में जाएंगे वहां भी मंदिर के बिल्कुल साथ मस्जिद है। जब आप पूरे देश के राजा थे तो आपके पास जमीन की कमी थोड़ी थी, तो आपने मंदिर से सटा के मस्जिद क्यों बनाई? ये बताने के लिए कि हम राजा हैं, हम जहां मर्जी बनाएंगे और तुम्हारे मंदिर के ऊपर बनाएंगे। तो वो उनका बताने का तरीका ये था ताकि हिंदुओं का मनोबल टूटे और वो बता सके कि आज हम राजा हैं और तुम हमारी प्रजा हो, हम जो मर्जी करें। और आज जो बाबर का नाम करके जो मुर्शिदाबाद में बनाया जाता है, वो भी इसी चीज को बनाने के लिए बनाया नहीं, जाता है। ठीक है, कि आप पर वहां से ढांचा हटा दिया, हम यहाँ बन रहे हैं। एक सवाल गर्ग साहब बनता है ना, मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि अगर बाबरी मस्जिद की नकल बनाना गलत है, अगर नाम बाबरी लगाना गलत है, तो बंगाल बीजेपी की इकाई कोर्ट क्यों नहीं जाती? क्या आप सिर्फ इसे चुनावी मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? आप फिर कोर्ट चले जाइए, कहिए क्या कि जो ये बाबरी नाम रखना गलत है, कैसे आप बाबरी मस्जिद बना सकते हैं? या केवल ये पॉलिटिकल टूल बना करके आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं?
राघवेंद्र पंकज जी, मैं जरा 1 मिनट की अनुमति देना चाहता हूं। ये भी हमारे धर्मेंद्र सिंह जी संविधान की रट लगाए थे। हम लोगों ने राम जन्मभूमि का आंदोलन किया, हम लोग बिल्कुल शांति से साथ पूरा आंदोलन किया और संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमको राम मंदिर निर्माण करने का मौका मिला, हम लोगों ने उसका निर्माण कराया। धर्मेंद्र सिंह की पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। वास्तविकता यह है, इनको संवैधानिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, जब इनकी पहली बार सरकार बनी थी, विधानसभा में विधायकों को पीटने का काम इन लोगों ने किया था। ये क्या संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत तक? क्या स्टेट गेस्ट हाउस कांड, मायावती की पिटाई की थी, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी भूली नहीं है। ये क्या संवैधानिक व्यवस्था के तहत हुआ था क्या? अरे आप नहीं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं, हमला मुझे बोल दिया लगता था, है, मुझे एक लगता है समाचार जिस पत्र के खिलाफ मेरी बात होनी चाहिए। राघवेंद्र जी, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा सीधा सा मानना नहीं, है ये कि संवैधानिक आप बात जो संवैधानिक करेगा- व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? राजनीतिक बयानबाजी जाएंगे। क्या मैं राजनीतिक उसकी तापमान बात- बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? ये मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं। ये महज पॉलिटिकल देखिए- स्टेटमेंट है। बाबर आक्रांता है, आप मानते हैं, संवैधानिक व्यवस्था से आप बनने देना नहीं चाहते हैं। आखिर किस हैसियत में आप बनने नहीं देंगे? ये सवाल है ना सबके सामने। सरकार आपकी वहां पर है निश्चित नहीं, रूप क्या से- केंद्र की ताकत का इस्तेमाल करेंगे? क्या कोर्ट जाएंगे? कैसे नहीं बनने देंगे? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। नहीं नहीं, पंकज जी उसी पे आ रहे थे, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। निश्चित रूप से हम लोग संवैधानिक व्यवस्था से इतर कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग निश्चित रूप से जब आवश्यकता पड़ेगी इसको लेकर के न्यायालय जाएंगे। क्या बाबर आक्रांता नहीं था पंकज जी? क्या आप चाहते हैं देश में वो आक्रांता जिन लोगों ने हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार किया था, उसके बेचने का काम किया था, मंदिर तोड़े थे, शिक्षण संस्थाएं तोड़ी थी, देश में लूटमार की थी, और इसके नाम से देश में तमाम घाव कायम है, आज भी घाव कायम है, उसमें उनका नाम कायम रखना ये लोग क्यों चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल इस प्रकार की आक्रांता था। हठधर्मिता नहीं बिल्कुल होने दी जाएगी। आक्रांता निश्चित रूप था। से हम लोग नहीं, मैं भी मानता हूं दायरे में- आक्रांता था। तो हमें क्यों नहीं संवैधानिक व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हम वाकई सीरियस हैं, हम रेटोरिक नहीं फैला रहे हैं, तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए। निश्चित रूप से जाएंगे पंकज जी। हम लोग कोई वहां पर कोई ऐसा थोड़ी ना है, वहां गुंडागर्दी करेंगे जाएंगे, अराजकता फैलाएंगे जाएंगे। हम लोग अराजकता फैलाने का काम नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन अराजकता फैलाता है? उत्तर प्रदेश में कौन अराजकता फैलाता है? देश में जहां भाजपा की सरकारें नहीं है या जहां पर है भी, वहां कौन अराजकता फैलाता है? ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस की स्थिति साफ है आज की तारीख में देश के सामने, समाजवादी ठीक पार्टी की है, स्थिति मैं साफ है, धर्मेंद्र सिंह जी TMC आ रहा की हूं। स्थिति गर्ग साफ साहब है। भी कुछ ऐसा ऐड ऑन कोई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। गर्ग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पंकज जी ये कहना चाह रहा हूँ, जो सवाल आपने भाजपा प्रवक्ता से किया उसी में मैं कुछ कहना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि आप न्यायालय जाइए इसके खिलाफ। देखिए, कहीं बाबर का नाम प्रयोग करना गैर कानूनी नहीं है। इस देश में बाबर, नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में बाबर रोड नाम से सालों साल रही है, तो बाबर का नाम यूज करना गैर कानूनी नहीं है। लेकिन इससे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स जो हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो आहत होती है। मामला ये है, आप किसी की भावनाएं आहत जबरदस्ती क्यों करना चाहते हैं? मामला ये है, इस देश में जो बहुसंख्यक है, आप उसकी भावना को आहत करके उनको नीचा दिखाकर ही क्यों काम करना चाहते हैं? मामला ये है। और इसलिए भाजपा कह रही है कि आप कम से कम इसको हम नहीं करने देंगे, क्योंकि आप हिंदुओं की भावना के साथ मत खेलिए। ये मेरा कहना है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, मेरा उसमें एड ऑन ये है कि हुमायूं को भी ने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं है, आदित्यनाथ क्या कर लेंगे? नहीं तो आदित्यनाथ जी को तो जवाब देने की जरूरत नहीं थी। अगर आदित्यनाथ जी को कुछ कह के, सामना लेके, उनका नाम लेके कुछ कहेंगे, तो फिर यूपी के सीएम उसका जवाब देंगे। तो अपने आप ही उत्तर प्रदेश में भी मामला वहां का, मुर्शिदाबाद का पहुंच जाएगा। नहीं तो मुर्शिदाबाद अलग राज्य की जमीन है और उत्तर प्रदेश अलग है, दोनों का कोई आपस में लेना देना है नहीं। चलिए, धर्मेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। पंकज जी, अनिल जी ये नहीं बताए कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ऐसी बात बोला था तो उत्तर प्रदेश के मुखिया मुकदमा दर्ज करा देते। अरे सच ये है, बजट आ रहा था, 10वां बजट है, और 10वें बजट में जब जनता के लिए आपके पास बताने कुछ नहीं है, आप प्रति व्यक्ति आय में नीचे से दूसरे राष्ट्रीय औसत से बहुत पिछड़ गए हैं, आप युवा बेरोजगारी में राष्ट्रीय औसत के संकेतों से नीचे हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में पीछे है, औद्योगिक उत्पादन में पीछे है, तो आपके पास इसी तरह की को आप लेकर के आए। आप मैं कहना चाह रहा था, जो विशेष भटक जाएंगे।
हाँ, आप कह रहे हैं हमारे रमेश जी ने बताया ही कि पहले भाजपा का झंडा उंडा लेके चलता था। अरे हिंदू इतना कमजोर थोड़ा है कि आप दोनों लोग नूरा कश्ती में उसकी भावना आहत हो जा रही। अरे राघवेंद्र जी, आप अपने घर का नाम रावण के नाम पे, मंदोदरी के नाम पे, मेघनाथ के नाम पे, कंस के नाम पे रखना चाहे तो हम रोकने वाले कौन है भाई? ये तमाम रावण के मंदिर बने। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे सबसे बड़े आइकॉन है हिंदू धर्म में। उनकी माता सीता का हरण करके ले गया, जो देश की अस्मिता का हरण करके ले गया, उस रावण के तो तमाम मंदिर है। तमाम लोगों का नाम लिखते हैं, कोई बाबर लिखता है, कोई महमूद तैमूर नाम। सच है कि आप भावना आहत तो देश की चिंता नहीं है, आपको अपनी कुर्सी की चिंता है। आहत और डर कुर्सी का है, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे आपको, किसानों को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे, महिलाओं को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे, नौजवानों की नौकरियों पर सवाल पूछे जाएंगे। तो नहीं तो आप ऐसी बात कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी, फिर सवाल आपसे भी बनता है ना कि आप खुल करके कहिए आप बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हिंदू की भावना इतनी कमजोर नहीं है, आप कह दीजिए खुल करके कि आप बाबरी नाम से आपको कोई परहेज नहीं है। यह सवाल तो आपके लिए भी बनता है। देखिए पंकज जी, हम इनकी तरह देश को जलाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संवेदनशील और जिम्मेदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, और किसी भी सेंसिटिव संवेदनशील मामले पर देश के अंदर राजनेताओं को इस तरह के बयान से बचना चाहिए, उनको बुनियादी सवालों पर आगे बढ़ना चाहिए। ये सीधी सी राय है। अगर आप कुछ काम किए तो, अगर काम नहीं किए तो आपके पास भरोसा ही इसी का है कि भड़काऊ राजनीति करिए, बंटवारे की राजनीति करिए और कुर्सी बचाइए या कुर्सी पाने का प्रयास करिए। भाजपा वही कर रही भाई। हम तो कह रहे हैं ना, तमाम एविडेंसेज है। उमाऊ कबीर भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, वहां भेजे थे, विधायक हो गया, इन्हीं के कहने पे कर रहा है। कौन कह रहा है? किसने कहा कि बंगाल में की मस्जिद बननी चाहिए? किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा। किसी ने जमीन लाट की क्या? कोई राजनीतिक दल फंड दे रहा है क्या? ये नूरा कुश्ती है भाजपा की, क्योंकि उनको जानते हैं कि आप सीधे रास्ते से और जनता के हक हुकूक की बात करके सत्ता में वहां नहीं आ सकते हैं। आप वहां नफरत फैलाने में कामयाब नहीं हुए पहले, इसलिए आप इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को लेकर के, अरे भाई बंगाल के अंदर हो रहा, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी है, आपने पूछा ही कोर्ट जाते, यहाँ हर जिले से गाड़ियां, संगठन इकट्ठा करके वहां क्या करने जा रहे हैं? दंगा करने ना, दंगा ही हो यही करने जा रहे हो ना, कहो ना खुल करके, क्यों कहने में डर रहे हो भाई? हर जिले से आपने कहा ना 100 150 गाड़ियों का काफिला बना करके, ये आपके चैनलों ने भी चलाया कि हम जा रहे बंगाल रोकने। आपको बताइए संविधान में कहाँ व्यवस्था है कि कोई आम आदमी किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां निर्माण रोकेगा? ठीक है, अच्छा, इसका मतलब आपने मान लिया कि न कानून व्यवस्था है न कोर्ट है, आपने मान लिया है। गर्ग साहब मैं आ रहा हूँ, ठाकुर जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर जी, आपको लगता है कि जिस तरह का पॉलिटिक्स माफ करिएगा बंगाल में शुरू हो गया है, इससे खास तौर पर अगर ये कहा जाए कि क्या बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक अब ममता बनाम कट्टरपंथ में बंटने जा रहा है? पिछले बार भी आपको याद होगा ओवैसी ने एक प्रयास किया था, एक और सेकुलर फ्रंट बना था, ठीक है, आपको ध्यान में होगा, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। ये प्रयास जो किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है? नहीं पंकज जी, मुझे लगता नहीं है कि ममता बनर्जी के जो उसका कोर वोटर है, मुस्लिम जितना भी वोटर, उसमें सेंधमारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बीच में कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जिससे मुसलमान ना सिर्फ बंगाल में और कहीं जितने भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो भी धीरे धीरे दूर हुआ। ये बात मुझे लग रहा है दोनों हमारे भाजपा से जुड़े हुए गर्ग साहब और सिंह साहब ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। अब दूसरी बात, अभी गर्ग साहब ने एक बात कही कि बाबर का नाम अभी हिंदुस्तान में गैर कानूनी नहीं है। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर ये कहूं तो बाबर का नाम क्यों इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आक्रांता था, उसके जुल्म जो ढाए हैं उसके निशान आज भी उनके दिखते हैं। नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है तो उस विरोध के साथ में सब लोगों को खड़े होना चाहिए। अब बात वही आ जाती है जो पंकज जी पूरे डिबेट का लब्बो लुभाव आपने एक शब्द में कह दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोर्ट क्यों नहीं हुई? कोर्ट से पहले आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? अब तो व्यवस्थाएं आपके साथ में है, सब कुछ है भाई। मानहानि केस में
आज की डेट में लंबे समय से हम देखते आए हैं, मानहानि के केस में कछुओं की चाल चलते रहते हैं। अरे 2 साल के अंदर एक बड़े ओहदे के नेता की सदस्यता चली जाती है, और अभी कल ही हमारे ही बिरादरी के पत्रकार की अदानी के मामले में जेल हो गई, वो भी मानहानि के मामले में जेल हो गई। जेल हो गए। जब इतना बड़ा मुद्दा है, जब आपको राष्ट्र से जोड़ रहे हो, सौहार्द से जोड़ रहे हो कि इससे हमारी अखंडता, हमारी सभ्यता और हमारी एकजुटता खत्म होगी, तो ऐसे मुद्दे को आप लोग तो हाथों हाथ उठाते हो। अब तक मुझे लग रहा था बाबर के हिमाऊ के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राज्य स्तर से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सेंट्रल स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों आप लोग पीछे हो? फिर वही बात पंकज जी आपने कह दी कि नहीं नहीं, ये इसको आपको पोलराइजेशन करना चाह रहे हो, सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हो, हवा बनाना चाह रहे हो कि भैया 1 घंटे का नहीं डिबेट नहीं पंकज जी पर हमें पर अपने पर चैनल में सेव पर कर दे ठाकुर और साहब बाकी में ठाकुर भी साहब चले। क्या ठाकुर यूजर सीरीज साहब लेना चाहते हो? ठाकुर साहब, ये बात एप्लीकेबल दोनों के लिए है ना। ये टीएमसी पे भी एप्लीकेबल है, ये बीजेपी पर भी एप्लीकेबल है। अरे दोनों मैंने मान लिया, कानून का चलो सहारा क्यों नहीं लेते? यहाँ सुनो, मैं पंकज जी बिल्कुल सही बात है। हमने मान लिया टीएमसी मुस्लिमों के खिदमतदार है, उनको अपना वोट बैंक उनको चाहिए, और वोट बैंक एक भी ना खिसके इसके लिए वो चुप है, नहीं बोल रही है। अरे फिर भी व्यवस्थाएं आपके हाथ में है, उनको ना बोलने दो, उनको अपनी राजनीति करने दो, चमकाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पास तो सब चीजें हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हो? आप अभी कहो इसी चैनल पे, उसी डिबेट में राघवेंद्र जी से कि आप वकीलों की आपके पास फौज है, कई सारे वकील आपके पास है, अपने से आप एक रिट डालिए, अपने से एक एप्लीकेशन जाके दीजिए। अगर दिल्ली में हो, चलो मैं आपके साथ में चलता हूँ, आपका साथ में देता हूँ, आके साथ साथ में चलते हैं। भाई क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा? भाई इसका मतलब तो वही हो गया, चुनाव आ रहा है और आप लोग मीडिया में बने रहने के लिए, उसको मुद्दों के गर्म करने के लिए, मुझे लगता है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, इस सोच से हमें आगे चलना ठीक है। चाहिए। अनिल कुमार गर्ग जिन्होंने जी, राम मंदिर के अनिल लिए कुमार इतने गर्ग जी, आप संघर्ष हाथ किए। उठा रहे थे, आप जवाब देंगे मेरे ख्याल से। मैं पहले तो रमेश भाई ने राघवेंद्र जी के साथ भाजपा का साथी मुझे भी बता दिया। अगर मैंने इनकी किसी बात का समर्थन किया तो मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ, पहले स्पष्ट कर दूं। मेरा टैग के नीचे भी राजनीतिक विश्लेषण जो लिखा है, जैसे सवाल रमेश ठाकुर जी नहीं, के जो नीचे लिखा सवाल है। सरकार तो से कृपया पूछ करके न सके मुझे, तो क्या कहा मैं जाएगा? अगर समर्थन कर रहा हूँ तो मुझे भाजपा कार्यकर्ता ना बताएं, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, मैं दूसरी बात, आरएसएस अभी आरएसएस मैंने का पहले बात की आरएसएस थी कि प्रचारक बाबर का कहना नाम भूल गैर गया था, कानूनी नहीं सॉरी। है। मैं दोबारा से बोलता हूँ कि बाबर का नाम गैर कानूनी नहीं है, ये अनैतिक है, ये सांप्रदायिक सौहार्द को भाई बिगाड़ने वाला अगर है, भाजपा को ये देश दिक्कत है, की अस्मिता अनिल के जी, अगर खिलाफ है। भाजपा को लेकिन दिक्कत अभी भी है मैं कह तो रहा हूँ क्यों ये नहीं गैर गैर कानूनी कानूनी कर नहीं है। लेते? कोई भी अपना नहीं, नाम बाबर भी ये रख बड़ी सकता है, रिलेवेंट सवाल मैं है अपना पंकज नाम जी। भी बाबर रख सकता अगर हूँ, जो है ये गैर भाजपा को कानूनी उस नहीं नाम है। से दिक्कत है, तो क्यों नहीं जैसे तीसरी बात, पार्लियामेंट्री हो जाता है उसी तरह उसको बैन कर देना नाम। भाई इस नहीं तरह नहीं के तमाम सर, नाम, ये ना जैसे ये रावण है, मंथरा है, अनपार्लियामेंट्री है कंस और है, ना ये गैर बाबू कानूनी है। गजनबी है, तो बाबर रमेश जी है, इस बात को आप भी दोबारा बैन ध्यान रख करिए ना लीजिए, इस गैर नाम पे। कानूनी नहीं है। तीसरी बात, ट्रिपल इंजन की तीसरी बात, सरकार क्यों है? तीसरी बात, बार बार कहा जाता है हुमायूं कबीर भाजपा का ही नेता रहा है और भी भाजपा के हाथों में खेल रहा है, और भाजपा आज उसके हर हरकत का विरोध कर रही है। तो दूसरी पार्टियां क्यों उसको विरोध नहीं कर रही? अगर वो भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहा है तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाइए ना। एसपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, या और जितनी भी पार्टियां हैं, वो कहिए हुमायूं कबीर जो आप बाबरी देश मस्जिद का चलाने वाली निर्माण कर रहा पार्टी है, के साथ हम कोई इसके दूसरी खिलाफ पार्टी है। क्यों देगी? तो जो ना तो वो अरे खिलाफत की अनिल बात जी, कर रहे हैं और भाजपा उनके खिलाफत की बात कर रही है, तो भाजपा का आदमी है। अरे अगर भाजपा का आदमी है तो आप उसके साथ क्यों दे रहे हैं? आप खिलाफ में खड़े होइए ना। आप बोलिए कि हम इनके विरोध में हैं, अरे हम बाबरी मस्जिद का निर्माण अनिल होने जी, के खिलाफ है। आप कहिए तो सही। देखिए, कहना भी नहीं चाहते, इनको लगता है कि ऐसे हमारा जो वोट बैंक होना नहीं, खिसक जाए, इनको डर तो फिर क्या, आदमी इनको किसका हुआ भाई? इनको डर क्या है वो भी हम बता देते हैं। इनको डर क्या है? पंकज जी, तो फिर आदमी किसका हुआ वो? धर्मेंद्र सिंह जी से तो एक मेरा आदमी सवाल है, आ रहा हूं राघवेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र सिंह जी से मेरा सवाल है, दरअसल हुमायूं कबीर का साथ ओवैसी दे रहे हैं। सपा को डर है कि कबीर और ओवैसी का कॉम्बिनेशन हुआ तो यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को भी नया विकल्प मिल सकता है। समाजवादी पार्टी इसलिए बड़ा कॉशियसली ऐसा चल है। रही है, सावधानी से चल रही है। भाई ये एक बात नहीं, है, पंकज जी, क्योंकि वहां पर ओवैसी समर्थन की बात कर चुके हैं। वो एक नया प्रयोग है। पंकज जी, जो ओवैसी हैं, जो भाजपा है वही ओवैसी है, वही हुमायूं कबीर है। इसमें कुछ छुपा तथ्य नहीं है। इसके पहले भी 100 सीट पे उत्तर प्रदेश में भाजपा लिहाज पिछली बार लड़ा चुकी है उनको।
वो देख चुके हैं। सवाल यहाँ वोटों के बंटवारे के नहीं, सवाल ये है कि देश की जो हार्मोनी है, जो पीस है, जो आपसी संबंध है, उसको ये जलाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं और लोग हमारा साथ दे। वाह, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसी शब्द से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति मैं नहीं कर रहा हूं। इतिहास के कालखंडों में तमाम खलनायक हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हुए जिनका निगेटिव कैरेक्टर रहा है। आप ऐसे सारे लोगों को देश में लोगों का नाम रखने से, अपने घरों पर उस तरह का नाम लगाने से, उस तरह के कोई धार्मिक स्थल बनाने से आप रोकते क्यों नहीं भाई? और उसके बाद फिर कोर्ट उस पर रोक लगाएगा। तो आपको इससे मतलब नहीं है, इनको इससे मतलब नहीं। कहा क्या हो जाए, चुनाव है चूंकि, तो उत्तर प्रदेश में तमाम सवाल पूछे जाएंगे, तो वो बंगाल के नाम पर उत्तर प्रदेश भी चुनाव खड़ा करना चाहते हैं और बंगाल भी लड़ना चाहते हैं। अरे टीएमसी में जिस दिन उन्होंने घोषणा किया, वो मुद्दा उसी दिन खत्म हो गया। टीएमसी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देगा, सांप्रदायिकता पैदा करा गया, इस तरह हम इसका समर्थन नहीं करते, इनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ये तो मुद्दा उसी समय खत्म हो गया। अब नहीं, आता है कानून व्यवस्था पर इसको उस तरीके से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए कि हुमायूं कबीर भी मुसलमानों का बड़ा नेता हो जाएगा, ममता बनर्जी को चुनौती पेश करने लगेगा, इसलिए ममता बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है। अरे भाई पंकज जी, आप देखने के लिए स्वतंत्र है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, वो चाहता है इस तरह के जाति, चूंकि इनके पास देखिए ऐसा है, ये देश की राजनीति नहीं करते, इन नागरिकों की राजनीति नहीं करते। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, अगड़े पिछड़े की बात करेंगे, फिर अगड़ों में अगड़ों की बात करेंगे। ये सामंतवादी विचारधारा किसको कहते थे, उसके पोषक है। और आप लगातार इनके कामों को देख लीजिए, कभी ये संविधान पे भरोसा नहीं करते, कभी नाम का डिस्प्ले कराने का उत्तर प्रदेश में आदेश हो जाएगा, कभी एक वर्ग विशेष का पोस्टर लगाने का जारी हो जाएगा, कभी कहेंगे बुलडोजर से इस वर्ग का गिरा दीजिए। ये कभी संविधान में न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, कहेंगे हमें हमारी पुलिस इनकाउंटर करके जो है जवाब दे देगी। तो ये तो इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती संविधान की। अब ये उसको जो है, चूंकि जब आपके सारी चीजें उजागर हो गई हैं, आपके पास किसी तथ्यों पे कोई जवाब नहीं है, तो आप केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति को तय करके, आप लोग जिस तरीके से उत्तर अरे संविधान कहाँ आप मानते हो भाई? संविधान पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको कई बार धमका चुका। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा? आपने पढ़ा? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानते, और एक डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने बुला कहा क्या ऐसा आदेश जारी करूंगा कि आपकी सात पीढ़ियां याद रखेगी। आपके बुलडोजर पे क्या आपको आर्थिक दंड लगाया? कोर्ट ने नहीं लगाया। इलाहाबाद के अंदर घर बनवाने के लिए आपको 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए देने का आदेश हुआ कि नहीं हुआ? आज लगातार माननीय न्यायालय आपको धमका रहा है, आप बेफर्मी से उसके बाद भी अपने को बने हुए हैं। अरे आप सवाल का जवाब दो कि आप उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य में नीचे से क्यों फ्रीडम इंडेक्स में, आप हंगर इंडेक्स में, प्रति व्यक्ति आय में नीचे से क्यों है? आपको लगातार मौका मिला है, आप बुनियादी सवालों पर जवाब दीजिए। आपने वादा किया नौकरियों का कि 5 करोड़ नौकरियां देंगे, आप लोग दिया क्या आपने? संविधान का बलात्कार आप लोगों ने कार्यकाल हो गया, नौकरियां मिली, किसानों की आय दोगुनी हुई, मेट्रो सिटी बनी, स्मार्ट सिटी बनी, कहाँ है आपकी बुलेट? कहाँ है? आप लोगों ने धूप से बाहर आइए, आपके धूप के गुब्बारे की हवा फूट चुकी है। अरे राजवेद जी, चाहे जितना चिल्लाइए, आपके धूप के गुब्बारे की हवा, अरे सारे माफिया काउंटर कर रहे हो। नहीं, चलिए सारे माफिया चले गए हैं, तो आप इनकाउंटर किसका कर रहे हो? सामान्य नागरिकों के इनकाउंटर कर रहे हो। आप इनकाउंटर फुल इनकाउंटर क्या देरी सम्मान नागरिकों को रहा है? अरे भाई, आप तो दोहरी बात कर रहे हैं। अगर सारे माफिया चले गए तो इनकाउंटर रोल किसका हो रहा भाई? आप सामान्य को मार रहे हैं। नहीं, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी मैं आ रहा हूं। अरे इसमें प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर 300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। 6 करोड़ रुपया इकट्ठा भी हो गया। राघवेंद्र सिंह जी, ये सवाल आपके लिए है। कांग्रेस का सीधा एलिगेशन है कि आपकी बी टीम है, हुमायूं कबीर आपके बी टीम है,
और एक इस सवाल के पीछे उनका तर्क ये है कि भाई छोटे मोटे लोग को तो आप पकड़ लेते हैं ईडी और सीबीआई, ये कहां से इतना पैसा ला रहे हैं कि ये 300 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे और मस्जिद बना लेंगे, यूनिवर्सिटी बना लेंगे, मेडिकल कॉलेज बना लेंगे, और आप इनको पकड़ नहीं रहे हैं। नहीं देखिए, अब जो कांग्रेस आरोप इन्हीं लगा का रहे, ममता पैसा है, बनर्जी जिससे पहले किस दल फंडिंग में कर रहे थी? हैं सर। ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस में थी। अगर हम ये बात कहें, ये जो बी टीम कांग्रेस की है, तो उसमें क्या अतिशयोक्ति होगी क्या? हुमायूं कबीर कांग्रेस का एजेंट है, ये नहीं कहा जा सकता है क्या? ममता बनर्जी कांग्रेस का एजेंट है, ये बात नहीं कहा जा सकती है क्या? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, और वास्तविकता यही है। हम लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन का काम करते हैं, और देश में भी यही स्थिति है। ये लोग हमारे धर्मेंद्र जी जैसे भाजपा को आरोपों में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने राम जन्मभूमि के बाद कोई भी ऐसा धार्मिक एजेंडा हम लोगों का नहीं रहा है। हमारे संघ प्रमुख ने भी ये बात कह दी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये बात कही है। ये लोग सिर्फ भाजपा को घेरने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में हिंदू मुसलमान करती। अरे एक साक्ष्य तो बताइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक सैकड़ा साक्ष्य आपको मैं बता सकता हूं। आप लोग किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण उत्तर प्रदेश में करते रहे, कांग्रेस की सरकार केंद्र में करती रही है। भाजपा को सिर्फ अकबोड़वा की भूमिका में आप लोग खड़ा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अकबोड़वा की भूमिका में खड़ा करते थे। बेचारे किसी ने भी आंख, किसी की भी आंख नहीं फोड़ी है। नहीं, पर लेकिन नाम अकबोड़वा है। कैसे आप लोग बात करते हैं? एक सैकड़ा उदाहरण देने को तैयार हैं। पर धर्मेंद्र जी एक से बात मैं समझ में नहीं आती, धर्मेंद्र पर जी एक जितने भी हमारी योजनाएं हैं, राघवेंद्र जी एक बात समझ में नहीं आती। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, आप वाकई उनके खिलाफ हैं तो आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, केंद्र कड़ी कार्रवाई कर सकता है, पैसे का सोर्स क्या है उसका पता कर सकता है, कहां से इतने पैसे वो ला रहे हैं इसकी जांच कर सकता है। बहुत तरीके से जांच पड़ताल तो हो ही सकती है कि उनको पैसा दे कौन रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। यही सवाल तो कांग्रेस उठा रही है और इसलिए कह रही है कि ये हुमायूं कबीर जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो समय आएगा तो उनकी जांच भी की जाएगी। अगर अपराधी घोषित होंगे किसी भी तरीके से, अगर आर्थिक अपराधी होंगे या किसी प्रकार से अपराधी होंगे, तो निश्चित रूप से उनको न्यायिक व्यवस्था की तरह दंडित भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है पंकज जी। हम लोग विकास के काम करते हैं, सुशासन के काम करते हैं। चलिए ठीक इस है, प्रकार से हम लोग आंकड़े हैं मेरे पर पास। मुझे अभी मैं तक बताना इस चाहता हूं बात का धर्मेंद्र जी। जवाब नहीं मिल पाया, मुझे दो बात का जवाब नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी से पूछा बाबरी का विरोध है, बाबरी एक्सेप्टेबल है क्या? समाज नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी दिखा रहे ठीक है। समाजवादी पार्टी से पूछा बाबरी मस्जिद के पक्ष में आप हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने इस पर साफ साफ जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, दूसरी बात जब हमने ये पूछा कि भाई ये पैसे का सोर्स क्या है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आप हर जगह करते हैं, तो इस पर साफ जवाब नहीं मिल पाया। पर एक बात और है जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाया और हम समझना चाह रहे हैं गर्ग साहब, रमेश ठाकुर जी आपसे, कि भाई रोकेगी कैसे बीजेपी, योगी जी कैसे रोकेंगे? ये थोड़ा समझाइए। संविधान के जरिए रोकेंगे, जनता के बीच में जाकर के रोकेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे, या उनका अभिप्राय यह था कि उत्तर प्रदेश में कोई बाबरी नहीं बनेगा? क्या कहना चाह रहे थे योगी गर्ग साहब? देखिए, मुझे लगता है राघवेंद्र जी ने अभी पंडित जी जवाब दे देखो, दिया कि अभी मैंने वक्त उत्तर नहीं आया प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो भाषण सुना है। है। उन्होंने कहा है जो बाबरी ढांचा था अयोध्या में वो नहीं बनेगा। उनका मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश की टेरिटरी से था, उनको बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में वो क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, उनका नाम तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हुमायूं कबीर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेके उनको चुनौती दी थी, इसलिए उनको 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 उसको उत्तर देना था। तो इसलिए उनको मतलब सिर्फ इतने से है। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट दूसरी ने बात उसको क्लेरिफाई कर दूसरी दिया, बात मैं जो कहना आदेश चाह रहा दे हूँ, जो दिया। आपने सुप्रीम इनसे कोर्ट के सवाल ऊपर किया योगी जी नहीं कि है। एसपी को क्या दिक्कत है, देखिए जितनी भी मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टियां थी, जो अपीजमेंट करने के कारण उनको वोट बैंक पर अपना अधिकार समझती है, चाहे कांग्रेस होगी, टीएमसी होगी, एसपी होगी या अन्य कोई भी, उनको लगता है कि अपीजमेंट हम करते तो हमारा एक अधिकार है। तो उनकी दिक्कत क्या है कि या तो ओवैसी की पार्टी है या फिर आपकी अभी इन्होंने हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बना ली है। इनको लगता है ये सीधे सीधे मुस्लिम के साथ खड़े हो रहे हैं, ये अपीजमेंट नहीं कर रहे। मुसलमान हो गए जो भाजपा को वोट नहीं दिए। भाई आप बोल लीजिए धर्मेंद्र जी, मैं उसके बाद बोलूंगा। की बात है तो धर्मेंद्र जी आप बोलिए, मैं उसके बाद बोलूंगा।
37% वोट बंगाल में आप पिछली बार पा गए थे। तो उसके अलावा जो 63% वोट था, वो आप क्या कहना चाहते हो, अपीजमेंट के खिलाफ मुसलमानों को वोट था, वो अपीजमेंट का वोट था। अरे कहां से आप इतना ज्ञान लाते आप हैं? बोल लीजिए, मैं अरे उसके कुछ तो बाद रहे, बोलता देश हूँ। को रहने दीजिए, देश रहेगा तभी मैं अहमियत ऐसे बात रहेगी, नहीं करता। देश को बंटवारे की तरफ मत ले जाए। दूसरी बात योगी जी को आप कह रहे थे कि ये नहीं बनने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि कहां क्या बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है। हाँ, ये अलग बात है, भाजपा ने उसमें भी दलाली कर ली। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के नहीं, अंदर पर 16 सुप्रीम करोड़ की कोर्ट अपने के भाजपा नेताओं फैसले के से खाते राम भेज दिया। मंदिर बना ये तो सैकड़ों आप गए उदाहरण है। क्यों नहीं अभी पंकज तक? जी, एक एक करके बोलेंगे तो ठीक सुप्रीम रहेगा। कोर्ट के फैसले से ये राम है। मंदिर बना तो आप ये क्यों है नहीं पंकज गए? पंकज जी। आप क्यों नहीं गए? सवाल ये उठता, आप देखिए, तो बीजेपी का राम मंदिर कहते हैं, ये सवाल तो आप पर भी है धर्मेंद्र सिंह जी। पहले मेरी बात सुनिए पंकज जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। हाँ, किसी भी मंदिर में जाने का, भगवान से आशीर्वाद ब्लेसिंग लेने का हमारा अपना और देश सनातन में जो व्यवस्था है उसके तहत होता है। किसी के कहने पर, किसी के निमंत्रण कर करके पहली बार हुआ कि जो है मंदिर का निमंत्रण कार्ड बांटा गया। आप बताइए, आज जो हिंदू सनातनवाद से नहीं है, सनातन में कभी कार्ड बांट करके दर्शन कराया गया हो तो जो कहीं हार जाऊंगा, ये फर्जी सनातनी है। फर्जी में सब भगवान के दर्शन के कार्ड बचेगा, भगवान कार्ड बांट करके दर्शन देंगे। क्या बेशर्मी है पंकज जी। अरे कण कण में प्रभु है, जो जिस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। गीता में भगवान ने कहा आग प्रदेश है अर्जुन, अर्जुन को जब दे रहे थे तो कहा है भगवान, कहे आग प्रदेश है अर्जुन। आप वो कह रहे हैं कि कार्ड बांट करके भगवान के दर्शन का, इनको किसने हक दिया भगवान राम के दर्शन के कार्ड बांटने का? पंकज जी कैसी बात करते हैं। ठीक है। रमेश ठाकुर जी, दोनों सियासी पार्टियों की क्या पॉलिटिकल मजबूरी आप देख पा रहे हैं? कैसे रोकेंगे, इसका साफ जवाब नहीं। और दूसरी बड़ी बात, बाबरी पसंद नहीं है तो बाबरी मस्जिद का विरोध सपा क्यों नहीं करेगी? ये दोनों दल जो हैं अपने अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। देखो, मुझे लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता राघवेंद्र भाई, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने साफ बोल दिया कि कार्रवाई का भी समय नहीं है, जब वक्त होगा हम हुमायूं अकबर के ऊपर कार्रवाई करेंगे। यानी अभी थोड़ी बैटिंग और करनी है, राजनीतिक अभी बैटिंग और करनी है। 300 करोड़ रुपए की जरूरत है, 9-10 करोड़ उनके पास आ चुका है। समर्थन में नेता पहुंच रहे हैं, जमीन चिन्हित करी जा चुकी है और टेंट भी लगा हुआ है, समोसे भी बट रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, मतलब ये सारे जांच के विषय हो गए हैं। ये अभी तक क्यों नहीं, ये होने चाहिए। अब दूसरी बात, इसका मतलब साफ मतलब ये है कि इस मुद्दे को लेके आप भुनाना चाहते हो, राजनीति करना चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी राजनीति कर रही है, टीएमसी भी इस पे कर रही है। अब क्लियरिटी कहीं नहीं आ पा रही है, कौन विरोध कर रहा, कौन नहीं कर रहा, और विरोध किस चीज में हो रहा, नहीं हो रहा। मुझे लगता है पंकज जी, ये मामला अभी थोड़ा और लंबा खिंचेगा। ये चुनाव तक तो जाएगा ही जाएगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, जैसे बिहार में कितने सारे मुद्दे उठे थे, अनगिनत मुद्दे उठे थे, सब खत्म हो गया। बिहार का कोई नाम भी नहीं ले रहा है, एसआईआर से लेके क्या कुछ हो रहा था, सारा का सारा खत्म हो गया। तो मुझे लगता है चुनाव के बाद में ये भी सब ठंडा हो जाएगा और मस्जिद बनेगी, और उसका नाम अकबर का नहीं होगा या कोई फलाने का नाम नहीं होगा, ये तो तय है। लेकिन तब तक ये राजनीति ऐसी होती रहेगी। और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उससे ये जरूर पता चलता है कि भेदभाव वाली स्थिति कितनी बुरी तरीके से आज के हिंदुस्तान में हो रही। जैसे अभी आपने कहा पंकज जी, कोई छोटा सा मामला होता, ईडी चली जाती, सीबीआई चली जाती। अरे एनआईए को जांच करनी चाहिए भैया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। कोई 1 करोड़ 9 करोड़, राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं, 9 करोड़ रही है उनके पास। 9 करोड़ अगर हो तो भी बाहर आ जाए। उनके लिए चंदा मांगा जा रहा है, चंदा इकट्ठा नहीं हो रहा है, लेकिन एक मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा हो जा रहा है। क्यों एजेंसियां जांच नहीं कर रही हैं? मुझे लगता है करनी चाहिए। गर्ग साहब, जब बोल रहा था धर्मेंद्र जी बीच में बोलने लगे। देखिए, मैं एक एक करके बात करना पसंद करता हूँ, मुझे वाद विवाद करना पसंद नहीं, एक बात। दूसरी बात है, मैंने ये कहा था कि सो कॉल्ड अपीजमेंट करने वाली जो पार्टियां थी, अब उनको लग रहा है कि उनको वोट बैंक को, क्योंकि वो हुमायूं कबीर हो या ओवैसी जी हो, वो सीधे सीधे मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों के पक्ष में खड़े होने की बात करते हैं। तो इनको लगता है हम इनका विरोध भी नहीं कर सकते और समर्थन भी नहीं कर सकते, और उनको डर है कि उनका वो वोट बैंक खिसक जाएगा। इनकी समस्या ये है, एक बात। बार बार दूसरी बात आ रही है कि उनको पैसा कहां से मिल रहा है, उस पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती।
देखिए बात सुनिए, वहां पे 2 लाख से ज्यादा लोग आए थे जब उन्होंने पहली घोषणा की थी, और वहां पे चद्दरें बिछाई गई थी, और वहां पे जो पैसा आया था वहां पे गिनने के लिए मशीनें लगी थी, और कभी भी किसी को सार्वजनिक चंदा देने की कोई अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वहां के मुसलमान इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं और एक मस्जिद बनाने के चंदा देते तो उसमें कौन से गैर कानूनी काम हो जाएगा, और ईडी और सीबीआई इसमें क्या करेगी साहब? तो ऐसा है, अभी राम मंदिर के लिए भी 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया हिंदुओं ने, उसमें कौन से ईडी और सीबीआई आ गई? किया ना। तो मस्जिद के लिए भी कोई भी करवा सकता है ट्रस्ट बना के। अगर हुमायूं को भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है नैतिकता का कि वो बाबरी मस्जिद का नाम क्यों रखना चाहते हैं, वो मस्जिद का नाम बाबर पे क्यों रखना चाहते हैं। सिर्फ विरोध इस बात का है, मस्जिद का कोई विरोध नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना अन्य कोई, लेकिन सवाल है उसका जो विरोध कर रहे हैं हुमायूं पर कबीर सवाल का, वो सवाल बाबरी वही मस्जिद का बना विरोध हुआ नहीं कर है, रहे हैं। सवाल वही बना हुआ, चूंकि समय की सीमा हम लोग पार कर रहे हैं, सवाल वही बना हुआ है कि बाबरी नाम को रोकेगी कैसे बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी बना हुआ है कि बाबरी नाम अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पसंद नहीं है, टीएमसी को पसंद नहीं है, तो ये सारी पार्टियां रोक क्यों नहीं पा रही हैं? क्या अपने अपने सीमाओं की राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब उत्तर चाहिए। मैं राघवेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अनिल कुमार गर्ग जी, रमेश ठाकुर जी, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।